हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली के बारे में। ये है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में सिलेबस का पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली क्या है? फैमिली एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन के लिए, ठीक है। और जो बच्चे की ग्रोथ है, जो बच्चे का ओवरऑल सोशलाइजेशन है, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? वो है फैमिली का। जो फैमिली वर्ड है वो है रोमन डिराइव्ड वर्ड, जिसका मतलब है सर्वेंट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली क्या है? फैमिली क्या क्या चीजें करता है? सोशल इंस्टीट्यूट है, एक सोशल यूनिट की तरह काम करता है। उसमें मैरिज होंगी, उनमें ब्लड रिलेशन होगा, उसमें एडप्शंस होंगी, ठीक है। और फैमिली क्या है? सोशलाइजेशन करने का बच्चों को सबसे पहला तरीका है। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो होता है फैमिली के थ्रू। जीपी मंडक ने क्या कहा? वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि फैमिली इज डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन इन वेरियस सोसाइटी। हो सकता है फैमिली का जो स्ट्रक्चर हो वो अलग हो, वो हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, पर जो फैमिली का फंक्शन है वो हर एक सोसाइटी में एक जैसा रहेगा। फैमिली का क्या फंक्शन है? अपने बच्चों को सोसाइटी के लिए सोशलाइज करना, उन्हें मूलभूत चीजें बताना, उन्हें बेसिक स्किल्स बताना लाइफ की। देन आई नेम ऑफ, इन्होंने कहा कि फैमिली इज ए मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन ऑफ ए मैन और ए वीमेन अलोन विद चिल्ड्रन, ठीक है। फैमिली क्या है? एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिलेशन है, जिनमें हो सकता है बच्चे हों या हो सकता है उनमें बच्चे ना हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ फैमिली, कितनी तरह की फैमिली हो सकती है? पहली होती है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें माँ बाप होंगे एंड उनके बच्चे होंगे। देन आती है एक्सटेंडेड फैमिली। इसमें क्या होगा? इसमें दादा दादी होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आपके अंकल होंगे, आंटीज होंगी, आपके कजन्स होंगे, हो सकता है नेफ्यूज हो आपके। तो ये सब आती है एक्सटेंडेड फैमिली में, ठीक है। देन होता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है? जो माँ बाप होते हैं वो बस बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, उनमें मैरिज नहीं होती है। सपोज कोई वर्क कर रहा है और वो वर्क करना चाहता है और दे डोंट वांट टू गेट इनटू मैरिज काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो बस बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे और वो जो उनके बच्चे होंगे वो उनको सोशलाइज करेंगे आगे लाइफ के लिए, ठीक है। इन माँ बाप की मैरिज नहीं होगी, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे। देन आता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। इसमें क्या होता है? नॉर्मल मैरिज होगी और उनके बच्चे होंगे, ठीक है। देन आता है मैट्रिलोकल फैमिली। मैट्रिलोकल फैमिली मतलब जब शादी के बाद जो लड़का है वो ब्राइड की फैमिली के साथ रहने लगे या उनके पास रहने लगे, तब हम कहेंगे मैट्रिलोकल। नेक्स्ट टाइप है पैट्रिलोकल। पैट्रिलोकल जैसे सोसाइटी में नॉर्मली होता है, जो ब्राइड ग्रूम्स की फैमिली होती है, कपल शादी के बाद लड़के के माँ बाप के साथ रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी फैमिली को कहा जाता है पैट्रिलोकल फैमिली। तो ये थी टाइप्स ऑफ फैमिलीज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहो तो। चलिए नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फैमिलीज। फंक्शंस क्या होते हैं फैमिलीज की? क्या क्या करती है फैमिली? फैमिली करती है सोशलाइजेशन, फैमिली हेल्प करती है स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स, फैमिली हेल्प करती है प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चाइल्ड। प्रोक्रिएशन होता है उत्पत्ति, जैसे बच्चों का जन्म होता है ना, तो उसके लिए ये टर्म है कि प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब पेरेंटिंग। देन आता है प्रोविजंस ऑफ होम। देन आता है इकोनॉमिक फंक्शंस। देन आता है रिलीजियस फंक्शन प्रोवाइड करती है फैमिली। देन आता है हेल्थ रिलेटेड फंक्शन प्रोवाइड करती है और एजुकेशनल फंक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्या है ना, जो ये तीनों हैं ये हैं असेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली, और ये क्या है? नॉन असेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिलीज। आई होप आपको समझ में आता होगा। चलिए इन्हीं को आप डिटेल में पढ़ते हैं। तो सोशलाइजेशन कैसे होता है? तो हमें पता है कि फैमिली क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन का एक इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को बेसिक, जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से माँ बाप बताने लगते हैं कि कैसे नमस्ते करनी चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, और जो भी उनके फैमिली में जो कस्टम्स फॉलो होते हैं, जो रिचुअल्स फॉलो होते हैं, उनके बारे में फैमिली ही बताती है। फैमिली अपने कल्चर के बारे में बताएगी, वो बताएगी कि उनके एल्डर्स कौन है, उनके दादा दादी कौन है, उनके चाचा चाची कौन है, उनके मामा मामी कौन है, और जब वो किसी से मिलें तो उनके पैर छुएं, उनको नमस्ते करें, उन्हें ग्रीट करें। ये सब कौन बताएगा? ये सब बताएगी फैमिली। तो ठीक है, फैमिली सोशलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और फैमिली क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन का एक इंस्टीट्यूट है। जो बच्चे का पहला सोशलाइजेशन होता है वो कहाँ से होता है? फैमिली से ही होता है। सेकंड है स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स। ह्यूमन रेस कैसे चली आ रही है? वो सेक्सुअल नीड्स पे ही चली आ रही है। और ये जो सेक्सुअल नीड है ये सबसे पावरफुल नीड्स में से एक है ह्यूमन की, ठीक है। और उसे पूरा करने के लिए जो फैमिली है वो पूरी हेल्प करती है थ्रू डिजायरेबल्स चैनल्स या डिजायरेबल्स नॉर्म्स जो है सोसाइटी में। जैसे कि मैरिज करवाती है, जब कोई एडल्ट बन जाता है या जवान बन जाता है या शादी लायक हो जाता है, तो फैमिली क्या करती है? उसकी प्रॉपर चैनल्स के थ्रू, प्रॉपर नॉर्म्स के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू मैरिज करवाती है। क्यों? ताकि जो इंडिविजुअल की जो सेक्सुअल नीड है वो पूरी हो सके। ओके। देन आता है प्रोक्रिएशन, जिसे कहते हैं उत्पत्ति या रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन।
प्रोक्रिएशन भी बहुत जरूरी है। अगर ह्यूमन रेस को आगे सरवाइव करना है तो बच्चों का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरेशन आगे बढ़नी चाहिए। और ये सब कैसे होगा? फैमिली होगी तभी होगा, ठीक है। प्रोक्रिएशन हुआ, बच्चे ने जन्म लिया, देन क्या होगा? उसकी रेयरिंग होगी, फैमिली उसे पालेगी। तो इसलिए फैमिली क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रेस को आगे ले जाने में। प्रोविजंस ऑफ होम, ठीक है। अगर आप फैमिली में हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास घर होगा, हाउस होगा, है ना। तो जो इंडिविजुअल के बेसिक नीड है वो फैमिली के थ्रू पूरी हो जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको एक फैमिली मिलती है, उसको एक घर मिलता है, ठीक है। और फैमिली में क्या होता है? घर होता है तो टुगेदरनेस की भावना होती है, उनमें पीस एंड हार्मनी होती है, बच्चों की सेफ्टी होती है, ताकि जो भी संकट आए बच्चों पे वो उनसे एक साथ लड़ सकें, ठीक है। तो प्रोविजंस ऑफ होम होना भी क्या है? फैमिली का एक फंक्शन है कि जो आगे बच्चे होंगे उन्हें घर प्रोवाइड किया जाए। इकोनॉमिक फंक्शन, जैसे हमारी जो भी नीड है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो इकोनॉमिक नीड वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि उसके लिए दूध का अरेंजमेंट करना है, उसके लिए डायपर्स अरेंज करने हैं, देन बच्चा बड़ा होगा, उसका स्कूल में एडमिशन कराना है, उसके लिए साइकिल लेनी है, उसके लिए टॉयज लेने, उसके लिए कपड़े लेने हैं, जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं उसके जीने के लिए, प्रॉपर्टी, मनी, फूड, ये सब क्या है? इकोनॉमिक फंक्शन है फैमिली के, ठीक है। ये सब प्रोवाइड होता है फैमिली के थ्रू, तो इसलिए भी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है रिलीजियस फंक्शन। आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी धर्म में आपका जन्म हो, तो सबसे पहले जो आपको आपके धर्म के बारे में बताएगा वो कौन होगा? आपकी फैमिलीज होंगी। वही बताएंगे कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको कैसे वर्शिप करनी चाहिए, ठीक है। सभी धर्म में अलग अलग वे में प्रार्थना होती है, पूजा होती है, और ये कौन बताता है आपको? ये बताती है हमारी फैमिली। तो किसी भी इंडिविजुअल का कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, फैमिली ही उसे बताएगी कि उसको उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना है, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड फंक्शन क्या फैमिली का? फैमिली अगर कोई बीमार पड़ता है तो फैमिली ही है जो सबसे पहले आपकी हेल्प करती है। वो आपको फिजिकली और मेंटली हेल्प करते हैं, आपको काउंसलिंग भी करते रहते हैं प्रॉपर कि ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, दैट काइंड ऑफ थिंग। और फिजिकली कैसे कोई चल नहीं पा रहा तो आपको सपोर्ट करेंगे ले जाने में, कहीं आपका इलाज कराएंगे अच्छे से। जैसे हमारी फैमिली में इंडियन कल्चर में एक बहुत अच्छी बात है कि मोस्ट ऑफ द एल्डर्स का हम ध्यान रखते हैं उनके बड़े होने तक, ठीक है। फॉरेनर्स में क्या होता है? उनके लिए प्रॉपर एक अलग से यू कैन से उनके लिए ओल्ड एज होम होता है, पर उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज होती है जो कि इंडिया में नहीं होती, क्योंकि इंडिया में हम अपने एल्डर्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है। और क्या होगा फैमिली में? जब बच्चे पैदा होंगे तो उनका भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो फैमिली का हेल्थ रिलेटेड फंक्शन भी है। देन आता है एजुकेशनल फंक्शन। जब कोई बच्चा जन्म लेता है या जन्म नहीं भी लेता है तो उसकी पढ़ाई के लिए ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी होती है कि उसे क्या करवाना है, उसको कैसे पढ़ाना है, कौन से स्कूल में एडमिशन होगा। तो ये सब कौन करता है? ये फैमिली हेल्प करती है हमारी, ठीक है। कि पढ़ाई के लिए फीस देते हैं, यूनिफॉर्म दिलवाते हैं, स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं, और जो भी जरूरी चीजें हैं बड़े होने तक सब कुछ प्रोवाइड होता है हमें हमारी फैमिली से। फॉरेन में क्या है? उन्हें 18 साल के बाद उन्हें जॉब करनी होती है। जो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री है उनमें क्या है? 18 साल तक गवर्नमेंट पे करती है, देन उसके बाद उन्हें जॉब करनी पड़ती है और अपना एजुकेशन का खर्चा खुद सहना पड़ता है। इन फैमिलीज में क्या है? हम अपने बच्चों को कॉलेज तक पढ़ाते हैं, उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराते हैं, उन्हें कई बार PhD भी कराते हैं। तो ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि उस वे में हमारी जो इंडियन फैमिली है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है बच्चों को। तो ये सब फंक्शन थे, फैमिली का कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली में इतना ही। ये टॉपिक है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यू कैन लाइक द वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।